हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम आप सभी के लिए लेकर आए हुए हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक का सीरीज हम लोग का चल रहा है, उसमें ये हमारा तीसरा सीरीज है जो कि बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 का। जी हाँ, विद्युत धारा और इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट से चैप्टर 3 से आज तक बिहार बोर्ड में 2 नंबर वाला जितना भी क्वेश्चन आया है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आपका जो ड्यूटी है, आपका जो काम है कि आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले एक पेन कॉपी ले लीजिए, जैसा हम आपको पहले क्लास में बता चुके हैं, और पहले इन सभी क्वेश्चंस को लिखो। सब बच्चा लिखने के बाद ये सोचो कि आप जब पूरा एक साल पढ़ लिए तो एक साल पढ़ने के बाद इसमें से कितने क्वेश्चंस का आप आंसर अपने से कर सकते हो, आपके गुरुदेव ने आपको क्या पढ़ाया है, इसमें से कौन कौन सा आंसर आपके पास की बात नहीं है। और ये केवल 8 क्वेश्चन इधर और इधर आपको दिखता नहीं होगा, 13 क्वेश्चन इधर है। हम बाद में मोबाइल को उधर घुमाएंगे स्क्रीन को, तो वो भी आपको दिखेगा 13 क्वेश्चन। इसके अलावा 10 क्वेश्चन और है जो 2 नंबर वाला में ही बिहार बोर्ड में आया हुआ है एग्जाम में पहले के सालों में। तो विद्युत धारा से देखा जाए ओवरऑल तो बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इस सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे लिखिए। हम एक एक का एनालिसिस आपको करवा देंगे बाबू, एक एक का करवा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन पहले आप खुद से तो करके देखो। जब तक आप अपने से नहीं करके देखोगे, हमेशा जैसे आप क्लास में करते आए हैं, क्लास में सर जी कुछ बता दिए, उतार लिए, बता दिए, उतार लिए, ये सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव कीजिए। और अब कम से कम इन सभी क्वेश्चंस को अपने से पहले लिखिए। आप वीडियो को पॉज कर करके लिखिए, बट लिखिए जरूर। उसके बाद क्या कीजिए कि इन सभी का सॉल्यूशन वाला जब आपके सामने वीडियो होगा तो सॉल्यूशन पूरा का पूरा जो है वो आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एनालिसिस करना। विद्युत धारा का जो पहला सवाल है वो है शंट क्या है, इसके 2 उपयोग को लिखे। बहुत ही बढ़िया सवाल और बहुत जबरदस्त सवाल। आप जब क्लास 12 में इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चंस आप जरूर देखे होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये इजी टाइप के क्वेश्चंस है। जी हाँ, हम आपको बार बार ये भी प्रिडिक्ट करवा देते हैं कि कौन सा इजी क्वेश्चंस है, कौन सा टफ क्वेश्चंस है, ठीक है। किस पे आपको ध्यान ज्यादा देना चाहिए, किस पे ध्यान ज्यादा नहीं देना चाहिए, ये सब बात कभी हम आपका एनालिसिस यहीं पे करवा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन नो डाउट बिल्कुल इजी सवाल है, इस सब बच्चा से बन जाना चाहिए। जो हम ई लिखेंगे, ई का मतलब आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। ई का मतलब इजी समझिएगा, ई का मतलब आसान सवाल है, ये बिल्कुल आसान सवाल। और एम लिखेंगे तो एम का मतलब मॉडरेट हो गया, मतलब न बहुत ज्यादा हाई लेवल का न बहुत ज्यादा लो लेवल का, ये थोड़ा सा मध्यम लेवल का हो गया। और हम जब एच लिखेंगे मतलब हाई लेवल का हो गया क्वेश्चन ना, हाई लेवल का हो गया। अब आप देखो, अगर आप इजी लेवल कर लेते हो तो ठीक है, मीडियम कर लेते हो, मॉडरेट लेवल का कर लेते हो तब भी ठीक है। हाई लेवल नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, आप कम से कम पास हो जाओगे, अच्छा परसेंट भी ला लोगे मॉडरेट और इजी से। केवल इजी करते होगे तो बहुत दिक्कत है, और अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो समझो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो अपने आप को थोड़ा सा भाप लीजिएगा इस वाले सब टॉपिक से ना। चलो, सबसे पहला सवाल आपको बता दिए शंट क्या है। दूसरा सवाल कह रहा है किसी चालक में बह रही धारा एवं यानी विद्युत धारा एवं इलेक्ट्रॉन के लिए ड्रिफ्ट वेग के बीच संबंध स्थापित करना। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही वीवीआई सवाल के तौर पे आप इसे कह सकते हैं। ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मान सकते हैं, आसान तो बिल्कुल नहीं है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन माना जाता है, और ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको मॉडरेट लेवल में रख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप जब कभी भी 12th क्लास एग्जाम दो ये सवाल आप छोड़ के नहीं जा सकते हो, ये इतना ज्यादा जबरदस्त सवाल है। अगला सवाल एकदम वही हूबहू यही कह सकते हो, इसलिए इसको भी हमने मॉडरेट लेवल में रखा है। संवहन वेग के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ओम के नियम की व्युत्पत्ति करें। 2018 में आया वो सवाल, हूबहू यही सवाल, कोई दोनों सवाल में ज्यादा डिफरेंट नहीं दिख रहा है। तीसरा सवाल के बाद चौथा सवाल बिल्कुल आसान सवाल। समझाइए कि किरचॉफ, कहीं पे किरचॉफ रहेगा, कहीं पे किरकॉफ रहेगा, कहीं पे किरचॉफ रहेगा, आप इसमें लिए टेंशन मत लेना। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण का नियम है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है। किरचॉफ जहां दिखाई देगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आसान सवाल है। अगला सवाल पांचवा है विभव मापी के सिद्धांत को लिखें। 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल के तुलनात्मक अध्ययन हेतु प्रयुक्त परिपथ आरेख खींचे। केवल डायग्राम खींचना है। 2017 2009 दोनों बार ये सवाल आया हुआ है,
इसलिए ये आपका जो सवाल है वो इम्पोर्टेंट है, बट ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में कह सकते हैं विभव मापी वाला, बहुत ज्यादा आसान सवाल नहीं है, एक बार में आपके दिमाग में नहीं आएगा। और वैसे क्वेश्चन जो एक बार में आपके दिमाग में ना आए वो मॉडरेट लेवल पे हो जाते हैं, जो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़े, और जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ जाए वो हाई लेवल हम कह देते हैं। अगला छठा है, क्या किरचॉफ का द्वितीय नियम ओम के नियम का प्रतिपादन करता है? ये सर 9 में जवाब देना है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना होगा। ये आप इजी सवाल कह सकते हैं, किरचॉफ का नियम इजी सवाल है। संवहन वेग वापस से आ गया, ड्यू टू वेलोसिटी को समझाएं। संवहन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध है? वो यही सवाल है जो हम आपको दूसरा बताएं, जो तीसरा बताएं वही 7वां है, तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हो गया। 8वां है, विद्युतीय नेटवर्क के लिए किरचॉफ के दोनों नियम को लिखें। ये काफी आसान सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI में से एक है। आपके पास 2 रास्ता है माय डियर, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे, या तो वीडियो को पॉज कर करके भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हम स्क्रीन को थोड़ा सा इधर घुमाने वाले हैं ताकि बाकी क्वेश्चंस का भी एनालिसिस किया जा सके। चलिए, उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, थोड़ा सा वीडियो को घुमाते हैं, बस इतना में आपको दिख जाएगा। देखिए, इसके अलावा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, रो प्रतिरोधकता वाले तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा? ये न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान नहीं है, बट मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन से आप कह सकते हैं, टफ भी नहीं है। टफ सवाल तो बहुत कम टाइम में बिहार बोर्ड पूछता है, नो डाउट। आप मॉडरेट लेवल और इजी लेवल में ही रह जाइए, मतलब मॉडरेट टू इजी ही होता है। 10वां सवाल है, प्रतिरोधकता का व्यंजक किसी चालक के लिए लिखें तथा व्यंजक के प्रयोग प्रत्येक अवयव को समझाएं। अब ये जो है ना, ये एक नया आपको क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया गया था 2011 में, इसीलिए आप इसको टॉप लेवल के श्रेणी में रख सकते हैं। हालांकि प्रत्येक अवयव को समझाने में बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप प्रतिरोधकता का व्यंजक निकालेंगे किसी भी कंडक्टर के लिए, तो उसमें जितने भी टर्म्स आएंगे उन सभी टर्म्स के बारे में आपको लिख देना है। तो ज्यादा टफ सवाल नहीं है, ये बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है, तो इसे भी आप मॉडरेट के लेवल में आप इसे रख सकते हैं। सवाल नंबर 11 कह रहा है, जो 2009 में आया हुआ है, संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्यों कम हो जाता है? ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन पहला बार इंट्रोड्यूस किया क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हो जाता है। 12 सवाल कह रहा है, यदि, ये इंपोर्टेंस वाले ध्यान दीजिएगा, यदि गलती से वोल्ट मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में, हालांकि वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, बट कह रहा है गलती से वोल्ट मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में और एमीटर को समानांतर, हालांकि एमीटर को श्रेणी में जोड़ा जाता है, बट जोड़ना है गलती से समानांतर में जोड़ दिया जाता है, तो क्या होगा? 2009 में सवाल, आसान सवाल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप इजी से इसको दिमाग लगा के कर सकते थे, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और इसके बाद 13 नंबर सवाल कह रहा है, प्रतिरोधकता क्या है? इसका साइन मात्रक लिखें। किसी प्रारूपी अर्धचालक के लिए तापमान में परिवर्तन के साथ प्रतिरोधकता के बदलाव को ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करें। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, सोचो, लंबा, इतना लंबा क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन डाल दिया है। आप खुद एनालिसिस लगा दो। कभी कभी बिहार बोर्ड को आप क्या नहीं सकते हो, भाई क्या क्वेश्चन पूछ देगा, कितना टफ पूछ देगा, तो इसको आप मतलब लेंदी कह सकते हो, टफ नहीं, लेंदी है। लेंदी की वजह से इसको हम हाई लेवल में रखे हैं, लेंदी की वजह से, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं। अब ऐसा नहीं कि इतने क्वेश्चंस में आपका समाप्त हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आपको बोलते हैं, आप इसको कॉपी पे आराम से लिख लीजिए। हम आपको यहाँ पे बोल के लिखवा देते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी रह गए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इधर से कुछ मिटा देते हैं, कुछ हम आपको लिख देंगे ताकि आपको सारा का सारा जो है वो पता अगर नहीं चलेगा तो आप देख के यहाँ से आप बाद में भी लिख सकते हो। हालांकि हम बोलते भी जाएंगे, इसमें से कुछ मिटा रहे हैं। इधर का स्क्रीनशॉट आप ले लिए थे, उधर का अगर आप स्क्रीनशॉट ले लो तो बढ़िया रहेगा, उधर का स्क्रीनशॉट आप ले लो, इधर का कुछ हम क्वेश्चन मिटा रहे हैं। देखो, इसके अलावा कम से कम 10 क्वेश्चन और हम आपको बोलने जा रहे हैं जो कि चैप्टर 3 में आया हुआ है। चैप्टर 3 से बहुत सारा 2 नंबरी आया हुआ है, इतना तो चैप्टर 1 का भी 2 नंबरी नहीं था जितना चैप्टर 3 का आ गया है। देखो, एक क्वेश्चन कह रहा है ना न्यूमेरिकली टाइप से, आप इससे क्वेश्चन में 14 ले सकते हैं। थोड़ा हम स्क्रीन को घुमाते हैं, इधर इतना में हो गया ना, हाँ इतना में दिख जाएगा। एक सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, 3:4 के अनुपात में 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं।
3:4 के अनुपात में 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं, समानांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इनमें उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करें। तो इनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिणामों की तुलना करें। जी हाँ, क्वेश्चन आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल है तो इसको मॉडरेट लेवल में रख सकते हो कि 3:4 के अनुपात में 2 प्रतिरोध है, समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है और उनमें जो ऊष्मा निकलेगा उष्मा का तुलना करना है। ये क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे आगे चल के। अभी क्वेश्चन एक जगह आप लिखते चलिएगा। इसके बाद 15 सवाल है जो 2018 में आया हुआ है कि 12 ओम के 4 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया। 12 ओम के 4 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया, समानांतर क्रम में जोड़ा गया या जोड़ा जाता है। इस प्रकार के 3 संयोजनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, मुझे ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो, ये भी आसान लेवल है, बहुत ज्यादा मतलब टफ नहीं है, इजी आप इसे कह सकते हैं। 12 ओम के 4 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस प्रकार के 3 संयोजनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो कुल प्रतिरोध निकालिए। ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, काफी आसान है, टफ नहीं है। तो ये टफ क्वेश्चन जो है वो नहीं है। अगला सवाल नंबर 16 हम आपको बोल देते हैं। अगर वीडियो फास्ट लग रहा हो तो आप स्लो कर लीजिए, आपके पास ऑप्शन है, या पॉज कर लीजिए, पॉज करके आप देख सकते हैं, बार बार आप सुन सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं ना। थोड़ा सा एडजस्टमेंट देख लेते हैं वीडियो का, ये थोड़ा सा इधर घुमा देते हैं ताकि आप इसको पॉज करके बाद में लिख लो। चलो घुमा दिए कैमरे को। ओके, आओ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 16 क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वाट, देखिए बाबू 100 वाट लिखा हुआ है और 220 वोल्ट रेटिंग, 220 वोल्ट रेटिंग का बल्ब 240 वोल्ट के साथ जोड़ा जाता है। तो विद्युत शक्ति क्षय की गणना करें। तो विद्युत शक्ति क्षय की गणना करें। ये क्वेश्चन है जो आपका काफी इंपॉर्टेंट सवाल कह सकते हो। ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया क्योंकि यहाँ पे बच्चों का दिमाग जल्दी जाता नहीं है, ठीक है ना, तो आप इसको थोड़ा सा हाई लेवल कह सकते हो, नो डाउट। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप कह सकते हो आसान है कि 16 ओम प्रतिरोध वाले तार को, एक 16 ओम प्रतिरोध वाले तार को 16 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाती है। तो तार का नया प्रतिरोध निकाले। तो तार का नया प्रतिरोध निकाले। ये क्वेश्चन है, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ये 2016 में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है, 2016 में आया वो क्वेश्चन है। काफी अच्छे क्वेश्चन है ये सारे, और इसको आप थोड़ा सा मतलब मॉडरेट लेवल में रख सकते हो क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 9वां नंबर था, तो ये इंपॉर्टेंट में भी रख सकते हो क्योंकि देखो क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं
और ऐसे क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप आराम से वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है, आप करते जाओ। अगर आपका स्क्रीनशॉट लेना हो गया हो तो हम ऊपर वाले क्वेश्चंस को मिटाना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी और क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल हैं। चलिए मिटाते हैं। देखो, अब इसके अलावे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 कह सकते हो, 18 नीचे लिख सकते हैं, पर ऊपर हम विद्युत धारा को मिटा देते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं, इतना आपका हो गया होगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन, वो बड़ा अच्छा सवाल है। पेल्टियर प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव क्या है, ये वाला क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ है। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। और इसके अलावे जो आपका अगला सवाल है वो कह रहा है थॉमसन या सीबेक प्रभाव को लिखें। थॉमसन या सीबेक प्रभाव को लिखें तथा समझाएं। ये क्वेश्चंस भी अच्छा सवाल है और ये आसान सवाल कह सकते हो, दोनों का दोनों, और दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, दोनों आसान के साथ दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और यहाँ पे सीबेक प्रभाव क्या होता है, एक दो बार और आया हुआ है, ये सीबेक भी आया हुआ है फिर से 2020 में, कि सीबेक प्रभाव क्या है। ये वाला क्वेश्चन वापस से 2020 में आया हुआ है, नहीं 2010 में आया हुआ है। मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है, आसान सवाल है, रिपीटेड है, नो डाउट। और एक क्वेश्चन जो है वो अच्छा सवाल कह सकते हो, उन दो कारकों को लिखे जिस पर ताप युग्मी के उत्पन्न ताप विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। उन दो कारकों को लिखें जिस पर ताप युग्मी के उत्पन्न ताप विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। ये 2011 में आया हुआ है। ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन कह सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ भी बच्चे का थोड़ा सा जो है वो आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा डेप्थ में जो जाकर पढ़ा होगा वही इसका जवाब जो है वो दे पाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल का हम और चर्चा करना चाहेंगे, एक सवाल और यहाँ पे लिख देते हैं माय डियर, ठीक है, जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है और ये सब 2 नंबर युवा है। आप इतना भी कर लेते हो तो यहीं से क्वेश्चंस आपको नियर अबाउट आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस पकड़ा जाएंगे। एक क्वेश्चन है, एक 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर अब 12 ओम है या 122 ओम है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 12 ओम प्रतिरोध, 122 भी हो सकता है, प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाती है, उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाती है, ठीक है। तो तार का नया प्रतिरोध निकालें, तो तार का नया प्रतिरोध निकालें। ये क्वेश्चन है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो, 2010 में आया हुआ है और आप इससे भी आसान सवाल नहीं मॉडरेट में रख सकते हो। तो देखो कुल मिला के इतने ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 2 नंबर युवा आज तक में जितना भी आया हुआ है 2021 तक, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर के जो भी बच्चे बाद में देखेंगे वीडियो को, हम बाद में इसको अपडेट कर लेंगे। 2022 में भी जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ होगा उसको भी हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप इसका स्क्रीनशॉट पहले जो है वो ले लो, ठीक है। आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए फटाक से, ताकि हम इसको जो है वो वीडियो यहाँ आप समाप्त कर सकते हैं। देखिए माय डियर, हम बार बार एक बात आपको रिपीट कर रहे हैं, आप पहले कॉपी किताब लेकर के बैठ के
इन सभी को अपने खुद से लिखिए और सबका खुद से आंसर लिखिए। 22 क्वेश्चन है, ढंग से लिखोगे 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसको कर सकते हो। उसके बाद जब हमारा वीडियो आएगा आप इसके सॉल्यूशन को देखो, मिलाओ, आपका लिखा हुआ सही है गलत है, और अगर कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछो कमेंट बॉक्स में। हम कमेंट बॉक्स में सब बच्चों का तो जवाब नहीं देंगे, बट कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का जवाब जो है वो दिया जा सके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्वेश्चन लिख लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आज का वीडियो माय डियर यहीं रहने देते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।